नेशनल लाइब्रेरी किसी भी देश के लिए एक सम्मान का विषय होती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में है, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है। ये दर्जा भारत के पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने नेशनल लाइब्रेरी को दिया है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हर साल जैसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को बहुत ही जोश के साथ में मनाते हैं, इस बार भी हमने लगभग 250 पेड़ों का वृक्षारोपण किया। पिछले लगभग 5 सालों में हम लगभग 2-2.5 हज़ार पेड़ हम यहाँ लगा चुके हैं कैंपस में। हमारा लगभग 35 एकड़ का कैंपस है, जिसमें लगभग 600 लोगों का हमारा स्टाफ काम करता है। लगभग 100 लोगों का स्टाफ हमारा कैंपस के अंदर रहता है। लगभग 1000 रीडर्स हमारे यहाँ रोज़ पढ़ने आते हैं। हमारा फुटफॉल है और ढेर सारी हमारी कैंपस के अंदर बिल्डिंग्स हैं। तो लश ग्रीन हमारा कैंपस है, तो हम कह सकते हैं कि वी आर बेसिकली एनवायरनमेंट लवर। सर, वो 5,000 करोड़ के मुद्दे पे आप हमें बताइए। ये बेसिकली इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट पहले आपको दूंगा कि वर्तमान जो सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार है, ये आपने तो कई बार ये सुना है कि विश्व गुरु आदरणीय मोदी जी हमारे देश को बनाना चाहते हैं। और विश्व गुरु बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी उतने ही वो सीरियस और कंसर्न रहते हैं। उसका एक प्रभाव देखने को कैसे मिला कि 2023 में हमारा जो बजट भाषण था, उसमें माननीय मंत्री फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक घोषणा की कि हम राज्यों को फंडिंग सपोर्ट देंगे फॉर एंश्योरिंग दैट एवरी विलेज is having good library, every ward is having good library, and for that purpose 5 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन निकलता है, जिसमें भारत सरकार की एक कैपेक्स स्कीम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय से इस नोटिफिकेशन में 5,000 करोड़ का एलोकेशन होता है। और इस एलोकेशन के बाद में राज्यों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं कि आप प्रपोजल्स भेजिए ताकि फंड्स को उनको ट्रांसफ़र किया जाए, रिलीज़ किया जाए, और स्पेशली फॉर मेकिंग न्यू विलेज पंचायत लाइब्रेरीज। हमारे यहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा विलेज पंचायतें हैं, और इन विलेज पंचायतों में सही तरीके से देखें कि हमारे गरीब लोग या वंचित लोग तो मूलतः आज के समय में गाँव में ज़्यादा हैं। वो क्षेत्र थोड़े कम विकसित हो पाए हैं, थोड़े पिछड़े हैं। हालांकि हर तरह की सुविधाएं आज हमारे गांव में भी पहुंच गई हैं, लेकिन यदि पढ़ाई के नज़रिए से देखें तो वहां के बच्चों के लिए भी एक वाइब्रेंट रीडिंग स्पेस ज़रूरी है। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा देश विश्व गुरु है, इन आवश्यकताओं को समझते हुए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ का ये एलोकेशन किया 2023 में, और उसके आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपने प्रपोजल्स भेजे और उन प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया। और आज हम कह सकते हैं कि कई राज्यों में ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरीज बन गई हैं और कई में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हमारे कलकत्ता में हो पाई ये राज्यों का, क्योंकि भारत के संविधान में पुस्तकालय राज्य सूची का विषय है, तो भारत सरकार सहयोग तो देती है, लेकिन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस सहयोग को किस तरह से रिसीव करना चाहती है, कैसे उसको लागू करना चाहती है। जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उस समय कोई प्रपोजल सबमिट नहीं किया, जिसके कारण इनको कोई फंडिंग उस स्कीम के अंतर्गत नहीं मिल पाई। तो कई राज्यों को मिला, उत्तर प्रदेश को मिला, त्रिपुरा है बगल में हमारा राज्य, इसको मिला, आपके असम को मिला। तो नया गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं आप? नए गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। देखिए, क्योंकि नई गवर्नमेंट अभी डबल इंजन की सरकार है, तो एक जो केंद्र वाला इंजन है उसकी तो भावनाओं को हम देख ही रहे हैं, समझ गए हैं, मैं देख ही रहा हूँ पिछले इतने सालों से। अभी वही भावना वेस्ट बंगाल में भी लागू होगी, और मुझे पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको परिलक्षित भी होंगी। तो मैं तो शुभकामनाएं ही कहूँगा आपको। धन्यवाद सर, आपको मिला है। आपकी बातें सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा, और
और जो चीज़ डेवलपमेंट के ऊपर आपने हमें जो बताया वो हमें भी जानकारी नहीं थी, तो ये जानकारी हम दर्शकों तक बिल्कुल ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।